इंडियन आइडल का प्रोमो आते ही लोगों ने उसको जम के ट्रोल किया है। अभी तो शो आया भी नहीं है टेलीविजन पे, उससे पहले ही लोगों ने भर भर के ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी है जजेस के ऊपर। म्यूजिक एनम लिखते हैं बैन इंडियन आइडल। इतना घटिया एक्सपीरियंस रहा मेरा लाइफ का ऑडिशन में जाना। वो लोग ऑडिशन लेने की बजाय उन लोगों को बुला रहे थे जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका वीडियो शूट किया जा रहा है। पता नहीं मजाक बना के रख दिया है। लोग इतनी मेहनत करके आते हैं और ये साइलेंट ऑडिशन में ही फुल एंड फाइनल कर देते हैं। टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों को लाइन में लगाना, 6 से 7 घंटे, फिर फॉर्म फिल भरना और 10 से 20 सेकंड में गवाया और ये कह देते हैं कि लास्ट में आपका नहीं हुआ। सब स्क्रिप्टेड है, मैं आगे से कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करने जाऊंगा। वहीं हर्षद अरोरा लिखते हैं फेक हैं सब ऑडिशन, लोगों को पागल बनाते हैं, अपने लोगों को ही सिलेक्ट कर लेते हैं ये सब। वहीं सौरभ भगत लिखते हैं सो गुड बट ऑडिशन बैड, नोट अरेंजमेंट ऑफ ऑडिशन, ओनली भीड़ के लिए शूट किया गया और सबका काटा गया। 20 सेकंड से भी ज्यादा हमारा गाना नहीं सुना गया और 10 सेकंड में ही हमको बाहर कर दिया गया। इस बार तो दिल्ली में ऑडिशन नहीं मजाक चल रहा है। 30 साल से ऊपर लोग सभी पागल थे, कहां से ऑडिशन देने आए थे। कुछ लोगों को वापस भेज दिया गया, एंट्री भी नहीं ली गई। और मैं भी बोलना चाहूंगा यार, जिनके एज 30 साल से ऊपर है उसमें साफ साफ लिखा गया है 30 साल से ऊपर वाले नहीं जा सकते। तो इन्होंने भी इस तरह से अपना जो गुस्सा है, जो दुख है वो जताया है। जितने भी शो के ऑडिशन देने गए थे, ग्राउंड ऑडिशन देने गए थे, सब मोस्टली ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड है, बहुत फेक शो है ये। और इस बार भी बहुत सारी चीज़ें हमें फेक ही दिखने वाली हैं। और लोगों की इस ट्रोलिंग को देखकर इंडियन आइडल के होस्ट आदित्य नारायण को रहा नहीं गया और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला। नव भारत टाइम इंडियन आइडल के होस्ट आदित्य नारायण से पूछते हैं, रियलिटी शो को लेकर लोगों के जहन में हमेशा एक सवाल रहता है कि ये कितने रियल हैं। आपको क्या लगता है, क्या जो मेकर्स हैं, जो शो को बनाते हैं, उनको कदम उठाना चाहिए इस बारे में या फिर नहीं, ताकि ये पर्दाफाश हो सके कि भाई ये रियलिटी शो रियल भी हैं या फिर नहीं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो वहीं इसका जवाब देते हुए आदित्य नारायण ये बोलते हैं, सर ये तो इंसानियत की फितरत है कि वह सवाल खड़े करता रहता है। हम यहाँ पर किसी को सफाई देने के लिए नहीं आए हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान है या नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हर किसी के सामने आकर खड़े हों, अपना सबूत दें। हमारा ये काम नहीं है प्रूव करना कि भाई ये रियल होते हैं या फेक होते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो तो बोलता है कि भाई शो बहुत अच्छा है, जिसका नहीं होता वो इस शो को स्कैम बोलता है। और वहीं उन्होंने जजेस को भी टारगेट किया है। जिन जजेस को 2 सीजन के बाद तीसरा सीजन नहीं मिलता, उनको अचानक से याद आता है कि भाई हमें तो खुश रहने को बोला था। तो हम इस न्यूज़ के अंदर इन सवालों के जवाब देने नहीं आए हैं कि रियलिटी शो कितने रियल होते हैं। हमारा जो काम है वो है अच्छा शो बनाना, और अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो हम अपना काम सही से कर रहे हैं। अब हम हर घर जाकर ये तो नहीं कह सकते कि आपको कैसे लगता है कि ये रियलिटी शो फेक है या फिर रियल है। और इसी ट्रोलिंग्स के बीच एक खबर और सामने आई है जो इंडियन आइडल के लिए और शायद व्यूवर्स के लिए बहुत शॉकिंग वाली है। जी हाँ दोस्तों, विशाल ददलानी जो इस शो को काफ़ी सालों से होस्ट कर रहे थे, उन्होंने इस शो को छोड़ दिया है। आपने देखा भी होगा जब ऑडिशन के अंदर ये एज अ प्रोमो के लिए आए थे, तो जो जजेस थे दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण ही देखने को मिले थे। आपको विशाल ददलानी देखने को नहीं मिले। इसका मतलब यही है कि भाई उन्होंने इस शो को छोड़ दिया है। लास्ट सीजन की बात करें तो अन्नू मलिक से हटकर विशाल ददलानी आए थे और सोनू कक्कड़ से हटकर उसको रिप्लेस करके नेहा कक्कड़ आई थी। लेकिन वही हिमेश रेशमिया और आदित्य नारायण आज भी उस शो में अपनी जगह बनाए हुए हैं। और अभी देखना ये बनता है कि भाई नए जज कौन होंगे, कौन से वो कंटेस्टेंट्स आएंगे और किस तरह से इंडियन आइडल अपने आप को प्रूव करेगा कि भाई वो स्क्रिप्टेड नहीं है। आपकी क्या राय है? आप तो वैसे भी जानते हैं हकीकत क्या है। दूसरा, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई आपकी क्या राय है इंडियन आइडल को लेकर। वही मैंने आपको बोला था, जो लोग ऑडिशन देने गए थे उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना कि ये देखना कि भाई शो स्क्रिप्टेड है या फिर फेक है। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।